हाँ जी, तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? क्लास के सामने नहीं आऊँगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है ना गाइज, आई एम जोकिंग। मैं पेन टैब से पढ़ा रहा हूँ, तो ज्ञान वही है। सृष्टि के सबसे दिव्य चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सारी ज्ञान की बातें वही होंगी, जैसे समुद्र मंथन में से निकाल के सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। बस खाली फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि स्क्रीन का थोड़ा इशू है। खैर, वो आपको नेक्स्ट क्लास से नॉर्मल बिल्कुल दिखने लगेगा मेरा चेहरा आपको। ठीक है, शुरू करें आज की वीडियो। मैथमेटिक्स सीटेट में आने वाला एक छोटा सा टॉपिक, वो छोटू सा बिल्कुल बाबू बाबू वाला टॉपिक है। कोई भी बच्चा इसको थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट फिफ्थ सिक्स एट सेवन जितनी भी क्लासेस होती हैं इस दुनिया में, जिस भी बोर्ड में जितनी भी क्लासेस होती हैं, उस सभी बच्चे इस सवाल को, इस चैप्टर को बड़ी इजीली समझते होंगे। डे टू डे लाइफ में इसका यूज इस्तेमाल हर कोई करता है। इवन तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी घड़ी में से टाइम देखना तो जानता ही होगा। उसी में से थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन उठाता है सीटेट, एक क्वेश्चन इससे निकालता है, एक क्वेश्चन वो जुगाड़ पानी करके इससे बना ही देता है। अब जो लोग पढ़ के जाते हैं, जिनको थोड़ा सा दिव्य ज्ञान है सृष्टि के सबसे दिव्य चैनल यानी क्विक रैंक से, वो लोग तो कर लेते हैं। वरना अगर कहीं गलती से छोटे से क्वेश्चन में फंस गए तो इतना ईजी बिल्कुल ब्रेड एंड बटर वाला क्वेश्चन हाथ से निकल के चला जाएगा। तो इसीलिए ये टॉपिक का वैसे तो मैं कहूँगा नहीं कोई नोट बनाने की ज़रूरत है, बस इसको ध्यान से देख लो। एक क्वेश्चन इससे फंसा लोगे, नहीं फंसा पाए तो ये तुम्हारी गलती है और दुनिया में किसी की नहीं है। उसके सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही होगी। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले कन्वर्जन, रूपांतरण कहा जाता है इसको प्यार से। मतलब कि कोई भी अपने आप को बदल सकता है किसी दूसरे फॉर्म में, यही इसका बेसिक मतलब है। अब तुम्हें एक चीज़ पता होगी, कि ठीक है, जैसे मान लो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब ऐसा कोई है जो दूसरे लोक से आया है, उसकी बात अलग है, उसके दिन में 25 से 26 घंटे भी हो सकते हैं। अब हर एक घंटे जो 24 घंटे आपका, उसमें कितने होते हैं? हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं आपके। करेक्ट? अरे यार पेन, कोई बात नहीं, इसको ही कम कर लेते हैं। ठीक है, अपना पेन ही ठीक था। ओके, फिर अब हर 60 मिनट में, हर एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ये भी सबको पता है। हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड। अब अगर ये पूछ दे कि भाई ये बताओ कि एक दिन में कितने हुए, तो एक दिन में वो जो 24 घंटे हैं, वो जो 24 घंटे में 60 मिनट उससे मल्टीप्लाई, हर घंटे में 60 सेकंड है उससे मल्टीप्लाई। तो अब डे को, अरे हाँ, अब डे को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो कैसे करोगे? मान लो एक दिन में कितने सेकंड है, तो एक दिन में 24 घंटे हैं ये तो पता है। 24 घंटे में हर घंटे में 60 मिनट है ये भी पता है, और हर मिनट में 60 सेकंड है ये भी पता है। यानी कि अगर सबको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं तो मेरा जो टोटल आंसर आ जाएगा वही होगा एक दिन में सेकंड में कन्वर्जन। लेकिन अगर छोटा सा ये टॉपिक पूछ ले कि अच्छा ये बताओ मित्रों कि एक दिन में मिनट कितने हैं, तो मिनट कैसे निकालोगे? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी कि एक दिन में, एक डे में मिनट और सेकंड निकालने का तरीका आ गया। एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, तो ये मिनट है, ये सेकंड है, और ये आवर्स में आ जाएगा। तो आवर्स तो सबको पता है, एक घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक, तीन चीज़ बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको भी नहीं होगा। अब एक घंटे में 60 सेकंड, एक आवर दिया है आपके पास, पूछा है सेकंड में कन्वर्ट करो। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे टोटल? करेक्ट, यहां तक चीज़ों को समझ गए? 3600। अब ये भी पूछ सकता है कि एक वीक में बताओ, एक वीक में बताओ कितने हैं, तो 7 दिन, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड।
इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें याद हैं तब तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर याद नहीं है और ये करना है 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो कैसे करोगे? अब देखो 7 का तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि 7 इंटू 24 की जगह, वैसे तो 7 एक छोटा ही नंबर है, तो इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब ये नंबर बड़ा हो जाएगा तब बताऊँगा कि कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है और कैसे शॉर्ट फॉर्म में करने के बाद मल्टीप्लाई होगा। 7 चौके 28, 7 दूना के 14, 2 16, 168 इंटू 60 इंटू 60। अब 6 और 6 से 8 छः 48, 6 36 और 4 40, कैरी 4, 4 में 10। ठीक, अब इसको फिर से 60 से कर दो, 2 0 तो आगे ही लगा दो, 8 छः 48, 4 0 6। ठीक है, क्लियर है? पूरा कन्वर्जन का मामला समझ गए? कोई दिक्कत किसी तरह की? यहां से तो कोई भी कन्वर्जन का टॉपिक उठाओ और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाओ, खत्म करो कहानी। इससे ज़्यादा और कोई भी सवाल कन्वर्जन से नहीं उठाएगा। आते हैं अब सवालों की संख्या पर। सीटेट के सारे सवाल उठाएंगे। बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये सवाल जो है किस में आया है, सीटेट में आया हुआ है। सीटेट पीवाईक्यू सीरीज है ये, और वो यहाँ वही सवाल करवाऊंगा मैं जो सीटेट के पीवाईक्यू में आ चुके हैं आपके। करेक्ट। अब यहाँ ये पूछा है कि ये बताओ मेरे मूर्ख बालकों, 5/2 आवर्स में, ये आवर्स है। अब पूछा है कि 5/2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे। तो ये मुझे पता है कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 5/2, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लो, इधर से मल्टीप्लाई और इधर से एडिशन। 5 दूना के 10, 5 15, 15/2 आवर्स हो रहा है मेरे पास। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 15/2 इंटू 60 मिनट्स। भाई 2 60 को 30 बार काट देगा, और 30 इंटू 15 450 मिनट्स। कोई दिक्कत? इतना ही इजी सवाल था ये। मुझे लगता सीटेट के पेपर के लिए कोई भी डर आपको बचना चाहिए। यहाँ मैं वो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि सीटेट में आए हुए हैं। पेपर में बैठ के भाई भांग खा के मत बैठना। अगर मैं यहाँ करा रहा हूँ और भांग खा के नहीं बैठे हो तो पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि 9 कंप्लीट 1/4 है। अब ये डेज है, ठीक है, ये डेज में दिया हुआ है। कितने सेकंड्स के बराबर है ये? तो सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में करो। 9 चौक, इसको ऊपर से यहाँ से ये मल्टीप्लाई और ये दोनों ऐड, तो 9 चौक 36 एक 37, 37/4। अब ये डेज है तो सबसे पहले इसको मैं आवर्स में करूँगा, तो 24 आवर्स होते हैं। हर आवर में 60 मिनट होते हैं। करेक्ट। कोई दिक्कत? डे आवर में आ गया, आवर मिनट में आ गया, तो कितने इसके मिनट के बराबर हो जाएगा बताओ यार। अभी भी नहीं समझे। ये कितने से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, कितने घंटे के सेकंड्स के बराबर है। ये आवर जो कि मुझे नहीं पता है, कितने भी हो सकते हैं। एक आवर में कितने मिनट है? 60। एक मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये आवर 9 कंप्लीट 1/4 डेज के कितने सेकंड के बराबर है। तो इसको लगाने का यही तरीका है कि इसको सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे कंपेयर कर दो। 60 को 60 से काट दो। करेक्ट। ये नहीं देखना है कि मिनट सेकंड कौन सा है, बस यहाँ पे सीधा सीधा न्यूमेरिकली देखना है। 4 24 को 6 बार काटेगा, 6 इस 60 को 10 बार काटेगा। ठीक है, तो ये आवर हो जाएगा 37, और ये जो 10 है वो इस साइड आ जाएगा और 37/10 कर देगा, तो ये हो जाएगा 3.7। 3.7 आवर के बराबर है ये। समझ गए? 3.7 का जितना भी सेकंड है वो 9 कंप्लीट 1/4 डेज के बराबर होगा। समझ गए? यही आएगा इसका जवाब। द नंबर ऑफ मिनट इन 5 डेज इज इक्वल टू 5 दिन में
कितने, सवाल को पहले पढ़ लो क्योंकि ये सवाल है कंफ्यूजिंग, वैसे तो बहुत बेसिक है लेकिन है कंफ्यूजिंग। 5 दिन में मिनटों की संख्या, मतलब कि सबसे पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करूं, फिर कंपेयर करूं कितने घंटे के सेकंडों के बराबर है। तो सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 5 दिन को 24 घंटे और 60 मिनट, ठीक, ये कितने घंटे के सेकंड के बराबर है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में इसको सेकंड के फॉर्म में लाना है और इसको मिनट के फॉर्म में लाना है। तो ये 60 ये 60 ये 60 को काट देगा और 5 काटेगा इसको 12 बार, 12 इसको काट देगा 2 बार, यानी कि 2 आवर के बराबर है। 5 दिनों में मिनटों की संख्या जो है वो घंटे के सेकंडों में संख्या के कितने बराबर होगी, 2 आवर के बराबर होगी। ठीक है, कंपेयर कर दो, बस खेल खत्म इसका। उसके आगे इसकी कोई जीवन में वो नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं इस सवाल में, समझे मुन्ना मेरे। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 2 डेज। अब यहाँ पे क्या किया, 2 दिन है तो 2 दिन में सबसे पहले तो हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कंपेयर करने के लिए किससे पूछा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स इन हाउ मेनी आवर्स। हाउ मेनी आवर्स नहीं पता, आवर्स को मिनट में और मिनट को सेकंड में, मुझे यही निकालना है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा और इसको काट दूँगा, 60 को 60 से काट दिया और 2 इसको 30 बार काटेगा, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो आवर हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 आवर्स के जो भी सेकंड है वो 2 दिन के मिनटों के बराबर होंगे, करेक्ट। अब आ जाओ एक सही चीज समझाता हूं, पहले क्वेश्चन को छोड़ो, लॉजिक पे आते हैं। सबसे पहले लॉजिकल पार्ट पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है। देखो नोट करो कि जैसे मान लो कि 10 बज रहा है, सुबह का 10, तो उसको कैसे लिखोगे, ऐसे 10:00 AM। 11 बज रहा है तो 11 AM। 12, अब इससे इसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो यहाँ तक 11:59 तक तो AM रहता है, लेकिन जैसे ये 12 बजा तो ये PM हो जाता है। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। फिर ये अब जैसे कि हम लोग क्या है कि रेलवेज का जो टाइम होता है, रेलवेज क्या है अंग्रेजों ने शुरू की थी, तो अंग्रेज कैसे टाइम बना के गए, अंग्रेज क्या है कि 12 के बाद अय्या 13 ही आएगा, फिर 14 आएगा जो कि 2 है, फिर 15 आएगा जो कि 3 है, ये क्या है 30 PM, ये क्या है, अरे सॉरी, ये है हमारा 1 PM, ये है 2 PM, ये है 3 PM। ऐसे कैसे करते करते आगे बढ़ते जाएं। अब जैसे यहाँ पर ये 24 तो बचता नहीं है, 23:59 पर ये PM ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये क्या होता है AM। और इसको ये लिखो चाहे 0000 लिखो, दोनों बराबर है, दोनों ही की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद शुरू होता है ये वाला टाइम 0001, 0002, 0003, ऐसे करते 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 सबसे पहले आपका रात का क्या बजेगा 01:00 AM, यानी कि रात का 1 बज रहा है। फिर सुबह का 6 कैसे बजेगा 06:00 AM। फिर 09 बज गया सुबह का, उठ जाओ। ऐसे ऐसे करते करते आपकी टाइम चलती है, 24 घंटे का जो क्लॉक सिस्टम होता है। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, इसको हटा देता हूँ, तब उसके बाद समझाता हूँ कि इस पे सवाल कैसे पूछे गए थे और इस सवाल का क्या मतलब है जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है।
2 सवाल आया हुआ है आज तक, इससे आज तक का रिकॉर्ड रहा है 2 सवाल से ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन अगर ये एक सवाल छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन फंस जाएगा और फिर तुक्के के भरोसे ही रहना पड़ेगा। अब यहाँ पूछा है कि 1:50 तो हो रहा है, ठीक है, 1:50 तो हो रहा है, लेकिन क्या 1:50 है, ये PM है। सबसे पहले इसको 24 आवर्स के सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या है, 13:50 हो रहा है। अब माइनस करो कितना, 3 घंटा 41 मिनट पहले क्या रहा होगा, 3 घंटा 41 मिनट पहले क्या रहा होगा, बोलो भाई। तो 3 घंटा 41, 10 में से 1 गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9, 4 में से 0 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ पर 1, यानी मेरे पास ये AM 10:09 में 3 घंटा 41 मिनट के बाद 1:50 होगा। अब यहाँ सवाल में भी क्या दिया हुआ था कि भैया ऐसे लिखा था 11:45, 18, 30, 22, 10, 10, 9, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, A, B, C और D। अब बताओ कितने ही परसेंटेज लोग थे जो इसको गलत करके आए होंगे। फिर भी सीटेट के अकॉर्डिंग 93% लोग इस सवाल को गलत करके आए हैं। इतना बेसिक सवाल, समझ सकते हो नहीं, मतलब लेवल देखो किस तरह के लोग हो गए हैं। अब एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखना, बड़ी ही बेसिक सी चीज है। अगर मेरे पास 1:21 PM हो रहा है और एक आदमी आया, बोला यार भैया एक बात बताओ, मुझे 4 घंटे 18 मिनट के बाद 4 घंटे 18 मिनट के बाद एक ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, अब ये बताओ मैं कितने बजे प्लेटफॉर्म पे जाऊं। तो सबसे पहले तो 1 और 21 को कन्वर्ट करोगे 24 आवर सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा, 13:21 PM, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो PM दिया है, मतलब कि उसमें जो भी ये नंबर दी हुई है, जो भी ये नंबर दिया हुआ है उसमें इतना जोड़ देना है, ठीक। अब ये 1:21 दिया है तो 12:00 में 01 21 जोड़ दिया, 02, करेक्ट, सॉरी 1 होगा ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। अब 13:21 पे वो तुमसे पूछने आया, 13:21 पे पूछने आया कि 4 घंटे 18 मिनट के बाद मेरी ट्रेन है, तो ये बताओ मैं कितने बजे प्लेटफॉर्म पे जाऊं। तो 8:1 9, 2:1 3, 4:3 7, तो कह दिए भैया 17:39 पे पहुंच जाना। लेकिन उसको तो क्या है, 17:39 का मतलब ही नहीं पता। अब ये PM है, इसको नॉर्मल 12 आवर फॉर्मेट में करना है, तो इसमें से 12 0 हटा दो, 9 में 0 गए 9, 3, 5 0, यानी कि 5:39 पे तुम ट्रेन पकड़ने चले जाना। ऐसे बैठना ट्रेन के ऊपर खुशी खुशी, और रेलगाड़ी करते हुए भाग जाना। ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और देख लो। मान लो कि 2:20 हो रहा है या 14:40 हो रहा है, और आपसे पूछ दे कि ये बताओ 2 घंटे 22 मिनट के बाद क्या बजेगा, तो 2 6 6, लेकिन ये 60 से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 60 से जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पर 1 जोड़ दोगे, मतलब कि 17, और ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा, 02 PM।
मतलब कि 5:02 हो रहा है। करेक्ट। अगर कुछ भी जैसे कि 60 के ऊपर जाता है, जैसे मान लो कि 18:32 या 35 हो रहा है, इसमें मुझे क्या जोड़ना है, 5 घंटे और 40 मिनट जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 3 7 8 5 13 1 75 तो हो नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, 14 बज के, अब ये क्या 60 से कितना ज़्यादा था, 15 मिनट ज़्यादा था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15, यानी कि 2:15 हो रहा है। 2:15 कितने का हो रहा है, 23 है, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में। शाम को 6:35 हो रहे थे, उसमें 5 घंटे 40 मिनट ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 5 4 3 7, उसके बाद 8 5 13, कैरी 1 23 75। लेकिन ये क्या होगा, तो ज़्यादा जा रहा है 60 से, कितना ज़्यादा जा रहा है, 15 मिनट प्लस हो रहा है, 60 से 15 मिनट ज़्यादा हो रहा है। ये तो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं नहीं मानूंगा। 24 करते ही 24:00 होते ही ये टाइम का क्या हो जाता है, रात का 12 बज जाता है, मतलब ये अब AM है, ये AM में आ गया। तो अब ये क्या होगा, 12:15 हो रहे हैं रात के। ठीक है, तो बस यही थे टाइम के सवाल, जो कि बड़े ही बेसिक और नॉर्मल से सवाल थे। आई होप इनमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला सवाल वैसे तो मेजरमेंट और टाइम एक ही में आता है, बट मैंने टाइम से अलग से क्वेश्चन करा दिया था, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसा था पिछले साल। इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना, बाकी बताना RRB की मैथ की क्लास आपकी कंटिन्यू रखूँ या नहीं, वरना सीटेट का कोर्स जल्दी कंप्लीट करा देंगे और हिस्ट्री भी जल्दी कंप्लीट करा देंगे उसकी। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।